बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी चीफ के डंडा देने की वजह से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो अपने फ़ैसले में फ़ैसला किया था उसको हज़फ किया गया है। ये बात मैं बार बार क्यों कहता हूँ, ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को तफसील के साथ बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि ख़त्म नबूवत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ ने जिस तरह पहरा दिया, इस पर लिबरल और ख़ुसूसन जो कादियानी लोग हैं वो गुस्से में आ चुके हैं। वो इस हवाले से क्या कहते हैं, ये भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को तफसील और डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। आप लोगों को मैं ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ है कि अगर किसी केस की नज़रसानी जो अपील है उसके ऊपर फ़ैसला कर दिया गया हो तो उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा दोबारा सुना गया है। ये जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है, ये कभी भी जो है इस फ़ैसले को दोबारा हेयरिंग के लिए ना लगाता अगर आर्मी चीफ़ और इस्टेब्लिशमेंट का डंडा ना होता। ये मैं बात इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोग देख लें कि नज़रसानी के ऊपर जब फ़ैसला हुआ था तो उस वक्त भी मजहबी जमातों ने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब भी पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा को उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने डंडा नहीं दिया हुआ था। तो इसी वजह से काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी मर्ज़ी से कादियानियों के हक़ में फ़ैसला दिया था। लेकिन कुछ दिन पहले जो है वो आर्मी चीफ़ ने बयान दिया कि पाकिस्तान में किसी की जुर्रत नहीं है कि वो नामूस रिसालत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तौहीन कर सके। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने किया, क्योंकि आर्मी चीफ़ का फुल जो डंडा था वो काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर जो है वो हावी हो चुका था। आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दूसरी मजहबी जमातों की कोशिशों की वजह से आर्मी चीफ़ ने इस जो है मामले को टैकल किया और काजी फ़ाइज़ ईसा को बताया कि आप लोगों ने जो फ़ैसला किया है वो वाकई ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए आप ये फ़ैसला चेंज करें। इसी वजह से जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे, जब आखिरी हेयरिंग हो रही थी तो बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। अगर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ जो है वो होता काजी फ़ाइज़ ईसा पर तो काजी फ़ाइज़ ईसा कभी भी अपना फ़ैसला ना बदलता, क्योंकि ये जो चीफ़ जस्टिस है ये कादियानी नवाज़ है। इस हवाले से, इस फ़ैसले के हवाले से जो लिबरल हैं और ख़ुसूसन जो कादियानी हैं वो बड़े जो हैं वो गुस्से में आ चुके हैं और इस हवाले से तबसरा कर रहे हैं। ख़ुसूसन फ़वाद चौधरी साहब जो हर वक्त कादियानियों की तरफदारी करते रहते हैं, इनको लिबरल कहना भी लिबरलों की जो है वो तौहीन है। इनको सीधे ही कादियानी कहा जाए तो वो बेहतर है। ये अपने एक ट्वीट में लिखते हैं कि पंजाब अपनी तारीख़ के सबसे बड़े समाजी बहरान का सामना कर रहा है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसले जिनसे आम पंजाबी का कोई तल्लक ही नहीं, इन फ़ैसलों का बोझ आम पंजाबियों को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ TLP जैसी शिद्दत पसंद जमातें पंजाब के समाज को तबाह व बर्बाद कर देंगी। बेनज़ीर की शहादत ने पीपल्स पार्टी को महज अंदरूने सिंध की जमात बना दिया है। तहरीक इंसाफ जैसी कौमी जमात को ख़त्म करने की कोशिशें और नून लीग की सियासी मैदान में मुकम्मल नाकामी ने शिद्दत पसंदों के लिए पंजाब में मौके पैदा किए हैं। पंजाब की 5000 साल की तारीख़ में इसका नाम और निशान नहीं मिलता। इसी तरह की मज़ीद बातें भी उन्होंने की हैं। इसी वजह से मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा था कि आर्मी चीफ़ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़त्म नबूवत पर पहरेदारी की वजह से जो लिबरल हैं और क़यादियानी हैं वो गुस्से में आ चुके हैं और अब इस फ़ैसले के ऊपर बार बार ट्वीट्स कर रहे हैं और बार बार तबसरे कर रहे हैं। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।